करते हैं खबरों की तरफ। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बता दें आपको कि जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे पहलवानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। दिल्ली पुलिस पर पहलवानों और मुजाहिरीन को पीटने का इल्जाम है। यहां पर झड़प में विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को आई है चोट, जिसे पकड़ना चाहती उसी ने ही पकड़ रही है पुलिस। तमाम पहलवानों का इल्जाम है कि जिसे पुलिस को पकड़ना चाहिए उसे पुलिस नहीं पकड़ रही है। तो पहलवान लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई है। बजरंग पूनिया पुलिस ने कहा है कि पुलिस नशे में थी, पहलवानों से मारपीट की है। रेसलर विनेश फोगाट बीती रात जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे पहलवानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है। पहलवानों की हिमायत में पहुंचे आम आदमी पार्टी के लीडरान को पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा है। तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक आप लीडर सोमनाथ भारती वहां पर फोल्डिंग बेड्स लेकर जो वो आए हुए थे, जिसकी परमिशन यहाँ नहीं मिली है, इसलिए उन्हें मना किया गया। इस पर धरना पर बैठे पहलवानों की हामी बैरिकेड पर आ रही और घाट खाट लेने की कोशिश की है। उसी के बाद से बता दें कि लगातार धक्का मुक्की और झड़प देखने को मिली है। विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को आई है चोट। एक दूसरा पहलवान भी इसमें शदीद जख्मी हो गया है। पूनिया ने कहा है कि जिसे पकड़ना चाहिए उसे नहीं पकड़ रही और लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई है। पूनिया ने यह भी कहा है कि मान सम्मान की लड़ाई बताया है और रेसलर यहाँ विनेश फोगाट ने ये इल्जाम लगाया है कि पुलिस वालों ने नशे में मारपीट की है। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही है कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस से लगातार जो है वो बहसबाजी देखने को मिल रही है। अकेला मेरे साथ मेरा पीएसओ भी नहीं जाएगा। मेरा साथ मेरे साथ मेरा पीएसओ भी मेरे साथ। सर आपको मेरे एक मिनट मैडम आप थोड़ा एक मिनट मैं बिल्कुल आराम से एक मिनट बिल्कुल आराम से। मैं अपनी बेटियों से मिलकर उनका हालचाल पूछना चाहता हूँ। मेरे को और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने साथ अपना पीएसओ। और इसी पे तफसील से बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे अनुष्का अगर हमारे साथ जुड़ती है। अनुष्का, क्या ताजा हालात है? जिस तरीके से हमने देखा कि जंतर मंतर पर पुलिस और यहाँ पहलवानों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली है, ताजा हालात अभी क्या वहां पे? जी बिल्कुल, रात के गहमा गहमी के बाद सुबह करीब 7:30 बजे के आप जी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को ताजा तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जंतर मंतर पहुंचने वाले रास्ते पर 200 मीटर से दूर ही भारी बैरिकेडिंग की गई है और इस पूरे सड़क को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। अभी थोड़ी देर पहले ही कुल 15 समर्थक जो है यहाँ पर उन्होंने पहुंचने की कोशिश की, तो पुलिस ने साफ तौर पर उनको अंदर जाने से रोक दिया और जो है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कब तक पुलिस इस तरीके से उनको रोकेंगे, कुछ ही देर में पूरा काफिला जो है वो यहाँ पहुंचने वाला है। साथ ही साथ जयंत चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके अलावा भी जितने भी जो यहाँ पे बैरिकेडिंग्स है, मैं आपको बताना चाहूँ, जब हमारी टीम सुबह जंतर मंतर के लिए निकली थी तो आईटीओ के से कुछ दूर पर जो रास्ते हैं वहां पर भी हमने बैरिकेडिंग्स जो है वो देखी। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि दिल्ली से जुड़े जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भारी संख्या में जितने भी समर्थक है वो यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको लेकर के जो पुलिस है उसने अपनी तैयारी जो है उन्होंने पुख्ता कर ली है और यहाँ पर पहुंचने वाले जितने भी लोग हैं उनको रोकने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जिस तरीके का माहौल कल बना, संवेदनशील माहौल, जहां पुलिस वालों के बीच और पहलवानों के बीच झड़प हुई, उसके बाद से ये तस्वीर हम देख रहे हैं किस तरीके से जंतर मंतर पर सिक्योरिटी व्यवस्था अनुष्का, इस बीच अनुष्का कहा जा रहा था कि धक्का मुक्की